हाउ आर यू ऑल। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के एटलीस्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, बट वो सॉरी फॉर दैट टाइमली हो नहीं पाया। बट जितना भी टाइम बचा हुआ है जनवरी में और फरवरी में कुछ दिन जो भी बचा हुआ है उसमें मुझे लगता है कि हम 200 से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसमें वी आर क्वाइट एबल टू अटेम्प्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन वेरी स्मूथली, जो हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। जब हम फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे बनने लग जाते हैं तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक अंदर से मोराल आता है, एक मोराल बूस्ट होता है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑन दिस नोट, विदाउट वेस्टिंग योर इवन single second, let us jump into the first chapter of class 12th mathematics, that is relation and function। रिलेशन और फंक्शन हम केवल प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे और प्रैक्टिस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन पूरी की पूरी क्लियरिटी के साथ आपको समझाया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं जी, हम उसका कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन बताएंगे कि उस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। सो हैव ए पेशेंस and just look at this question। let a 3,5 यहाँ पे एक सेट दिया हुआ a 3,5, then number of reflexive relation on a is। तो इस सेट a पे कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाया जा सकता है। और देखिए ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आया हुआ 1 मार्क में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क में। सबसे पहले हमें समझना होगा नंबर ऑफ रिलेशन, तभी ना हम बता पाएंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होता है। देखो जी, ऑन ए सेट ए, वैसे अगर मान लिया एक सेट ए है और एक सेट बी है, सेट ए में कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेट बी में कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है, अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया सेट ए और बी का, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वो क्या कोई न कोई एक रिलेशन को शो करते हैं, कोई न कोई एक रिलेशन को शो करते हैं। तो अगर मैंने मान लिया ऑन ए सेट ए 3,5 का इसी सेट ए के साथ एक रिलेशन हम डिफाइन करें, तो रिलेशन जो होता है दैट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 3, 5 है, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 3, 5 है। तो ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज ए ऑर्डर्ड पेयर, 3 का 3 के साथ और 3 का 5 के साथ, ऐसे ही 5 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर और 5 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। और ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ए में ए की कार्डिनैलिटी चेक करें, ए की कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए 2 है, 1 और 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी, इसको कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी। इसके भी अंदर 1 और 2 दो एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो मुझे बताइए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। अगर आपने मैन्युअली बना करके देखा तो ये ऑर्डर्ड पेयर एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो एन ए क्रॉस बी में 2 × 2 = 4 एलिमेंट्स। सबसे पहले ये रिलेशन है, ये तो कितने रिलेशंस हैं। अब रिलेशन को मैंने बताया, डेफिनीशन है इट इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी भी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, उस सेट से जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं उतने हमारे रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। मार्क माय वर्ड, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट बनाए जा सकते हैं, सबसेट कैसे बनाया जाता है। जैसे ये ए क्रॉस बी जो मैंने लिखा है यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो बी भी उसी सेट ए पे लिया गया है, तो ए क्रॉस ए भी इसे हम डिनोट कर सकते हैं, ए क्रॉस ए। तो नंबर ऑफ सबसेट जो बनाए जाते हैं, टेकिंग सिंगल ऑर्डर्ड पेयर, टेकिंग 2 ऑर्डर्ड पेयर, टेकिंग नथिंग, टेकिंग ऑल, मतलब एम्प्टी सेट और
पावर सेट, मतलब पूरे के पूरे सेट को, यूनिवर्सल सेट को पूरे के पूरे को लेकर के हम क्या बनाते हैं, सबसेट बना सकते हैं। तो ऐसे कितने सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज गिवन बाई 2 की पावर ए में कितने एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर ए में एलिमेंट है 2, बी में एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से टोटल 16 सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे, टोटल 16 नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। कितने रिलेशन हो जाएंगे, 16 नंबर ऑफ रिलेशन। जितने डिफरेंट सबसेट बनाए जा सकते हैं उतने डिफरेंट टाइप के रिलेशन एक्सिबिट करेंगे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में 4 तरह के रिलेशन होते हैं। पहला होता है आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तीसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, चौथा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि जैसे मान लिया सेट ए है और उसी सेट ए पे हमें मैपिंग करना है 3 5 3 5। तो आइडेंटिटी रिलेशन में एक कंडीशन होती है कि अगर ए क्रॉस ए में 3, 3 से है, 3 5 से ऑर्डर्ड पेयर बना सकता है, 5 3 से ऑर्डर्ड पेयर बना सकता है, 5 5 से ऑर्डर्ड पेयर बना सकता है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि वो रिलेशन, जैसे 3, 3 एक सबसेट ले लिया मैंने एक सिंगल एलिमेंट का, 3, 5 इस सिंगल एलिमेंट का एक सबसेट ले लिया, 5, 3 ये भी एक रिलेशन को शो कर रहा है, 5, 5 ये भी एक रिलेशन को शो कर रहा है। ऐसे मैंने कितने सबसेट बनाए, सिंगल एलिमेंट को लेकर के 1 2 3 4 सबसेट बनाए। तो ये चारों किसी न किसी रिलेशन को शो करते हैं। वैसे तो टोटल 16 रिलेशन है, अभी ऊपर तुमने निकाला है, लेकिन उसमें से कुछ रिलेशन को बाइफरकेट किया गया है, कुछ रिलेशन को कैरेक्टराइज किया गया है आइडेंटिटी रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, सिमेट्रिक रिलेशन में, ट्रांजिटिव रिलेशन में। सुनिए, आइडेंटिटी रिलेशन होता है जब सेट ए का एलिमेंट खुद से ऑर्डर्ड पेयर हो। जब तो 3, 3 यहाँ पे 5, 5 अगर इस तरह का कोई रिलेशन है जिसमें कोई एलिमेंट ए और दूसरे का भी बी से भी वही एलिमेंट सेम अपने आप से मैप्ड हो, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी इसी टाइप का है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी इसी टाइप का है। जैसे सेट ए है और सेट बी है, जो कि सेम सेट ए पर मैपिंग लिया जा रहा है। 3, 5 3 और 5 इसमें एलिमेंट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो सारे रिलेशन आर जो अपने में रिफ्लेक्सिव हैं, वो 3, 3 खुद का खुद के साथ तो होगा, 5 का 5 के साथ तो होगा। ये होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैथमेटिक्स मिनिमम रिक्वायरमेंट पे चलता है। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो गया तब ये रिफ्लेक्सिव ही होगा। लेकिन आइडेंटिटी भी साथ में है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ एक एक्स्ट्रा काउंट ये बनता है कि इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद, खुद का खुद से मैपिंग होने के बाद, अगर उसमें 3 का 5 के साथ भी मैपिंग आ जाए या 5 का 3 के साथ भी मैपिंग आ जाए, तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि उसके सेट में 3, 3 का 5, 5 का हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज वाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो जिस तरह से नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर n से दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ 2 की पावर na इंटू nb टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, वैसे ही टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन गिवन बाई 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो n का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 2, तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2, तो 2 जा 4, ये हो गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने 16, उसमें से 4 रिलेशन ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव नेचर के हैं। तो रिफ्लेक्सिव नेचर, अगर भाई एलिमेंट कम है, जैसे सेट ए में भी एलिमेंट 3 5 है और सेट बी में भी एलिमेंट कितने हैं 3 5 हैं, जो कि सेट ए के नाम से ही, क्योंकि वर्ड जब दिया रहता ऑन सेट ए,
और कभी कभी वर्ड दिया रहता है सेट ए टू सेट बी तो भी सही है, ऑन सेट ए तो भी सही है, मतलब ए का सेट ए के साथ ही मैपिंग रिलेशन बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना तो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को ऐसे भी मैनुअली भी काउंट कर सकते हो विदाउट यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला तो आपको रटना ही है, 2n²-n। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको प्रूव करके बता दूंगा कि क्यों सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फार्मूला 2n² होता है। फिलहाल के लिए आप इसको मगअप कर लीजिए। सेकेंड वन, लेट R बी ए रिलेशन इन द सेट n गिवन बाई रिलेशन ए कॉमा बी क्या है, रिलेशन। और रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, जहाँ पे पहला जो एलिमेंट होता है वो सेट ए से आता है और जो दूसरा एलिमेंट बी है वो किसी दूसरे सेट बी से आएगा। बट यहाँ पे लिखा एक ही सेट दिया हुआ है n, तो उसी सेट के एलिमेंट से ये बी उठाया गया होगा। और एक रिलेशन है a = b-2। ये जो रिलेशन लिखा गया है ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है a इज रिलेटेड टू b बाय दिस प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एग्जिबिट किया गया है a = b-2। ये रिलेशन है a और b ऑर्डर्ड पेयर आने का, जहाँ पे b ग्रेटर देन क्या है 6 है। देन 8,7, ये जो ऑप्शन में देखो, पढ़ने का तरीका देखो, ये जो 8,7 ऑर्डर्ड पेयर है, जो एलिमेंट है ये जो पर्टिकुलर बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस 6,8 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। बिलोंग्स टू मतलब वो क्या एक एलिमेंट उस रिलेशन में लाई कर रहा है, ये आपको पता लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं इस रिलेशन को ज़रा लिखता हूँ यहाँ पे। दिस रिलेशन इज गिवन बाई A, B वेयर A रिलेटेड टू B विद A = b-2। ये अग्नि परीक्षा है A और B को एग्जिस्ट करने का। वेयर B ग्रेटर देन 6। देन अब मुझे आप बताइए, अगर B ग्रेटर देन 6 है, अगर B ग्रेटर देन 6 है, हालांकि जो A और B जो ये एलिमेंट लिए गए हैं सेट ऑफ n से लिए गए। n क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ से जो एलिमेंट उठाया गया वो A को बिलोंग करता है, और यहाँ से जो एलिमेंट उठाया गया वो B को बिलोंग करता है, वो B को बिलोंग करता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि A की जो वैल्यू है, B अगर 6 से बड़ा है तो आप B 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं, 5 नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते। आपको B की स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग प्राइस क्या है B की, 7 है। तो आप 7 रखेंगे, 7 - 2, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से आया है, जब B आपने 7 रखा है तो A क्या आया 5, 5,7। अच्छा 8 रखिए, अब 8 तो रख सकते हैं, तो 8 - 2, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो 6 है तो B क्या है 8 है, तो 6,8। हाँ 6,8 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन में एज ए एलिमेंट आएगा। तो देखो यहाँ पे B ऑप्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे B ऑप्शन दिया हुआ है कि 6,8 बिलोंग्स टू एक ऐसा एलिमेंट है जो रिलेशन R में बिलोंग करेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।